ये कहानी है सिंगी और उसके पापा के बारे में। जब वो छोटी थी उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। आज भी उसे एक चीज काफी परेशान करती थी। इसी बीच उसे कॉल आता है अपने अंकल का। उसके अंकल उसे बताते हैं कि जिसकी उसे तलाश थी वो उन्हें मिल चुका है। अब उन्हें कौन मिला है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। उससे पहले हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये है दूसरा और वो अपने पार्टनर के साथ एक औरत की खोज कर रहा है। दरअसल एक औरत ने उनकी कंपनी से बहुत सारे पैसे लिए थे और वो वापस नहीं कर पा रही थी, इसलिए दोनों उसे ढूंढ रहे थे। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद उन्हें वो औरत दिखाई देती है। उसके साथ उसकी बेटी होती है जिसका नाम है सिंगी। ये वही लड़की है जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। दूसरा कहता है कि उन्हें अपने पैसे वापस चाहिए। वो औरत उसे कहती है कि उन्हें उसके पैसे मिल जाएंगे और दूसरा उसे नोटिस दिखाता है, उसे डराता है और धमकाने लगता है। ये देखकर सिंगी को उस पर गुस्सा आता है। दूसरा कहता है कैसी बदतमीज बेटी है तुम्हारी। वो और ज्यादा बदतमीजी करता है पर उसे उसके पैसे वापस नहीं मिलते, इसलिए वो सिंगी को उठा लेता है। वो उसकी मॉम से कहता है कि जैसे ही पैसे मिलेंगे तुम अपनी बेटी को ले जाना। इसके बाद सिंगी काफी ज्यादा रोती है और दूसरों को फर्क नहीं पड़ता। वहीं सिंगी की मॉम काफी सारे लोगों के पास जाती है। उसे पैसों की जरूरत थी पर कोई उसे पैसे नहीं देता। वो जितने भी लोगों को जानती थी वो सबसे पूछती है पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए लास्ट में वो अपने भाई को कॉल करती है। उसका भाई उसे कहता है कि वो पैसे लेकर आ जाएगा। ये सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली होती है पर अचानक वहाँ पुलिस आती है और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगी इन दोनों के साथ है। उसे एक रूम दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि बस आज रात की बात है, तुम यहाँ सो जाओ और सुबह तुम्हारी मॉम तुम्हें लेने आ जाएगी। ये छोटी बच्ची काफी उदास होती है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो काफी ज्यादा रोती है। उसे अपनी मॉम की काफी याद आ रही थी। वही सुबह हो जाती है और इनके बॉस इन्हें काफी सुनाते हैं। वो इन्हें कहते हैं कि तुम्हें किडनैप करने की क्या जरूरत थी, ऐसे भी तो काम हो सकता था। उसकी मॉम अगर पुलिस में चले गई तो दूसरा उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसकी मॉम चाइना से भागकर आई थी और वो कोरिया में इलीगल तरीके से रह रही थी, इसलिए वो पुलिस के पास नहीं जाएगी। इसके बाद काफी सारा वक्त हो जाता है पर सिंगी की मॉम उसे लेने ही नहीं आती। इसी बीच ये छोटी सी बच्ची काफी हिम्मत करती है और इन दोनों के जंगल से निकल जाती है। वो बहुत तेजी से भाग रही थी और ये दोनों भी उसका पीछा कर रहे थे और काफी ज्यादा देर के बाद इन्हें वो नहीं मिलती। इन्हें रियलाइज होता है कि इन्होंने एक छोटी बच्ची को खो दिया। इन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है। इन्हें समझ नहीं आता कि उसकी मॉम को कैसा लगेगा। वही सिंगी जैसे तैसे अपने घर पर आती है। वो देखती है वहाँ पर पुलिस आई है। वो पुलिस उसे ही ढूंढ रही थी पर उनको कोई भी नहीं मिलता। उनके जाने के बाद सिंगी अंदर जाती है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और वो काफी उदास होती है। वही दूसरा को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। दरअसल सिंगी की मॉम ने उसे बुलाया था। दूसरा को रियलाइज होता है कि उसकी मॉम यहाँ से नहीं जा पाएगी और उसे वापस चाइना भेजा जा रहा है। उसे बताया जाता है कि सिंगी उन्हें कहीं नहीं मिली और क्योंकि उसकी मॉम यहाँ पर इलीगल तरीके से आई है उसे वापस चाइना भेजा जा रहा है। इसके बाद सिंगी की मॉम दूसरा से बात करती है। उसको बताती है कि उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। उसका भाई उसके पास आएगा। वो चाहती थी कि दूसरा उसे पैसे ले और सिंगी को उसके भाई के पास भेज दे। उसका भाई उसके बाद सिंगी को अडॉप्शन के लिए डाल देगा। सिंगी की मॉम चाहती थी कि उसे एक बेहतर जिंदगी मिले और जाते जाते वो सिंगी के लिए एक फोटो देती है पर उसे ये नहीं पता था कि दूसरा ने उसकी बेटी को खो दिया है। उसकी बेटी का कुछ और ही प्लान होता है। वो एक बड़ा सा बैग पैक करती है और अपनी मॉम के लिए एक नोट छोड़कर जाती है। वो उसमें लिखती है कि मॉम मैं आपको ढूंढने जा रही हूँ। उसके जाने के थोड़े ही देर बाद वहाँ आता है दूसरा की नजर उस नोट पर जाती है। उसे रियलाइज होता है कि वो छोटी सी बच्ची ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वही सिंगी पूरा दिन अकेली होती है और काफी रात को कुछ गुंडे उसके पास आते हैं। उसे पूछते हैं कि तुम अकेली क्या कर रही हो। सिंगी उसे कहती है कि मैं अपनी मॉम के पास जा रही हूँ। उस गुंडे को रियलाइज होता है कि ये बच्ची तो अकेली है, इसलिए वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर तभी वह दूसरा आता है। दूसरा उसकी पिटाई करता है और वो सिंगी को बताता है कि उसकी मॉम यहाँ से चले गई है और वो वापस नहीं आएगी। ये सुनकर सिंगी काफी ज्यादा रोती है। काफी टाइम तक दूसरा उसे अपने साथ रखता है और ये छोटी सी बच्ची इनके घर का काम कर रही थी। ये दोनों उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो उससे कहते हैं तुम ऐसे भी यहाँ रह सकती हो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों को रियलाइज हो गया था कि ये बच्ची बहुत ज्यादा प्यारी है और कहीं न कहीं इनकी थोड़ी सी दोस्ती हो गई थी। इसी बीच सिंगी के अंकल का कॉल आता है। उसे बताते हैं कि वो पैसे लेकर आ रहा है। ये सुनकर दूसरा को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ये तीनों शॉपिंग के लिए जा रहे थे और इसी टाइम सिंगी को रियलाइज होता है कि दूसरा का नाम काफी अजीब है, इसलिए वो उसे एक नया नाम देती है। वो कहती है आपको अपना नया नाम यूज करना चाहिए। इसके बाद ये काफी सारी शॉपिंग करते हैं। सिंगी के लिए काफी ज्यादा कपड़े लिए जाते हैं और जिंदगी में पहली बार उसने ऐसी शॉपिंग की थी। वो काफी एक्साइटेड होती है और रात को ये साथ में डिनर करते हैं। इसी बीच वो उन्हें बताती है कि उसे गाने काफी पसंद है। उसे एक बैंड काफी पसंद होता है, इसलिए दूसरा उसको वहाँ लेकर जाता है।
है और साथ ही उसके लिए सीडी परचेज करता है। ये उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन था और उसे अपनी मॉम की काफी याद आती थी और ये उसका आखिरी दिन था इन दोनों के साथ, इसलिए वो काफी सैड होती है। उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं होता और सुबह ये तैयार हो जाते हैं। इसी बीच दूसक उसे एक तोहफा देता है। वो काफी ज्यादा खुश होती है और तभी वह सिंगी का अंकल आता है। ये अंकल काफी ज्यादा अजीब होते हैं, उन्हें उसका नाम भी याद नहीं होता, पर जैसा कि सिंगी की मॉम ने कहा था दूसक ठीक वैसा ही करता है। वो उसे जाने देता है उसके अंकल के साथ। वो उसे उसकी मॉम की फोटो देता है और जाते जाते उसे एक फोन नंबर याद करवाता है। फाइनली वो चली जाती है। ये दोनों भी काफी उदास होते हैं। इन्हें उस बच्ची से काफी अटैचमेंट हो गई थी। दूसक उसके अंकल को फोन करता है। उसके अंकल की वाइफ उस फोन को उठाती है। वो कहती यहाँ पर कोई बच्ची नहीं है। वो अपने पति से पूछती है कि तुमने क्या किया है। उसका पति कहता है तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। वहीं दूसक को रियलाइज होता है कि कुछ तो अजीब है, इसलिए वो सिंगी के अंकल के पास जाता है। उससे पूछता है कि सिंगी कहाँ पर है, पर उसके अंकल उसे कुछ नहीं बताते। वो कहते तुम्हें उससे क्या है, और यहाँ उसे पता चलता है कि इसने उसे बेच दिया है। वो छोटी सी बच्ची ना जाने कहाँ पर है। दूसक को उस पर काफी गुस्सा आता है। वही सिंगी होती है एक अजीब सी जगह पर। उसे एकदम नौकरों की तरह काम करवाया जाता है। बेचारी पूरा दिन बस सफाई करती थी और एक दिन वो वहाँ की ओनर से पूछती है कि वो स्कूल कब जा सकती है। वो ओनर उसे बताती है कि वो अगले साल से स्कूल जाएगी। इस साल उसे काफी लेट हो गया है। इसके बाद वो अपने काम में बिजी हो जाती है। इसी बीच वो छोटी बच्ची वहाँ से कार्ड उठाती है और रात को चुपके से वो दूसक से बात करने की कोशिश करती है, पर काफी देर तक वैसा हो नहीं पाता। इसी बीच बाहर एक आदमी काफी बदतमीजी करता है और वो काफी ज्यादा गंदगी करता है, इसलिए सिंगी को बुलाया जाता है उसे साफ करने के लिए। वो आदमी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो जोर से एक बोतल मारता है और वो बोतल जाकर सीधा सिंगी को लगती है। उसे काफी जोर से चोट आती है। वहाँ की ओनर उसे अंदर ले आती है और वो उसका अच्छे से इलाज भी नहीं करती। उसे कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसक भी काफी परेशान होता है। वो भी इंतजार कर रहा होता है कि सिंगी उसे कॉल करे। इसी बीच उसे कॉल आता है। सिंगी काफी ज्यादा रो रही होती है। वो उन्हें प्रॉपर एड्रेस बताती है क्योंकि उसके पास वो कार्ड होता है। इसके बाद दूसक उसे लेने आता है। उसे काफी गुस्सा आता है और वो दरवाजे को तोड़ देता है। इसके बाद सिंगी जाकर उसे गले मिलती है। दूसक उससे पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे आई। वो उसे सब कुछ बताती है। इसी बीच वहाँ की ओनर आती है। दूसक उसके पास जाता है। उस पर काफी गुस्सा होता है। वो कहता है इसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गई तुम। उसे बताता है कि वो सिंगी को लेकर यहाँ से जा रहा है और जितने भी पैसे उसने उसके लिए दिए थे उसे वापस कर देगा। इसके बाद सिंगी को हमेशा के लिए वहाँ से आजाद कर लिया जाता है। दूसक काफी ज्यादा उदास होता है। उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि जब तक सिंगी को अच्छी फैमिली नहीं मिलेगी वो इसका अच्छे से ध्यान रखेगा। इसके बाद उसे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ती है क्योंकि उसे उस औरत के पैसे वापस करने थे। वही सिंगी काफी खुश होती है। फाइनली उसकी जिंदगी नॉर्मल हो गई थी। वही वापस आते हैं प्रेजेंट में। यहाँ पर सिंगी को जिसकी तलाश होती है वो दरअसल दूसक होता है। पिछले 10 सालों से वो दूसक की तलाश कर रहे थे। फाइनली इन्हें कॉल आता है, पर यहाँ पर जो इंसान होता है वो दूसक नहीं होता। ये काफी निराश होती है। उसके अंकल कहते हैं कि हमको अपनी तलाश बंद करनी होगी, पर आखिर दूसक के साथ हुआ क्या था ये जानने के लिए वापस चलते हैं। दूसक सिंगी को डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये चोट काफी ज्यादा गहरी है, इसलिए बेहतर होगा कि इसकी अच्छे से सर्जरी करवाई जाए ताकि हमेशा के लिए निशान गायब हो जाए। इसलिए दूसक उसकी सर्जरी करवाता है और अगला स्टेप होता है उसे स्कूल भेजने का, पर स्कूल में उसे मना किया जाता है। उसे कहा जाता है कि ऐसे बच्चे को लिया नहीं जा सकता जिसके मॉम डैड नहीं है। इसलिए वो दूसक से कहता है कि एक ही शर्त पर उसे लिया जाएगा अगर दूसक उसे अडॉप्ट कर ले। ये सुनकर सिंगी को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, ये मेरी मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये दोनों काफी ज्यादा डिस्कशन करते हैं कि सिंगी को कैसे मनाया जाए, इसलिए उसके अंकल उसके पास जाते हैं। वो उसे समझाते हैं कि अगर वो स्कूल जाना चाहती है उसे ऐसा करना पड़ेगा, ये बस एक फॉर्मेलिटी है, बस पेपर्स के लिए ऐसा करना होगा और जैसे उसकी मॉम वापस आएगी वो हमेशा के लिए यहाँ से जा सकती है और उसकी मॉम बुरा भी नहीं मानेगी। तो जैसे तैसे ये दोनों उसे कन्विंस कर लेते हैं। उसे प्रॉमिस करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सिंगी मान जाती है। दूसक अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है। शुरू में उसे खाना बनाना नहीं आता था, पर जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो सब कुछ काफी अच्छे से करता है और सिंगी पढ़ाई में भी काफी अच्छी होती है। उसके हमेशा काफी अच्छे मार्क्स आते थे और वो अपने सारे पेपर्स को एक बॉक्स में बंद कर रही थी। दूसक उसका काफी ध्यान रखता था और इसी बीच वो बड़ी हो जाती है और एक दिन उसकी मॉम उससे मिलने आती है और उसकी मॉम देखती है कि उसकी बेटी दूसक के साथ काफी ज्यादा खुश है। वो फाइनली स्कूल जा रही है, उसे अच्छी जिंदगी मिल रही है, इसलिए वो अपनी बेटी से मिलने नहीं जाती। वहीं काफी सारा टाइम गुजरता है। सिंगी काफी ज्यादा पढ़ाई करती है और देखते ही देखते वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आती है। दूसक को काफी गुस्सा आता है। ये दोनों उसे काफी सवाल करते हैं। इसी बीच दूसक को एक कॉल आता है और ये कॉल होता है सिंगी की नानी का।
उसे बताती है कि सिंगी की मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और उसकी नानी ने उसे चुपके से कॉल किया था। वो चाहती थी कि एक आखिरी बार उसकी बेटी उसकी मॉम से मिल ले। उसकी मॉम का घर काफी छोटा सा होता है। सिंगी की नानी उसे देखकर काफी खुश होती है, उसे गले लगाती है और इतने सालों बाद सिंगी अपनी मॉम से मिल पाती है। उसकी मॉम बहुत ज्यादा बीमार थी, इन दोनों के पास शब्द नहीं होते, ये बस काफी देर तक रोते हैं। इसके बाद सिंगी की मॉम दूसोक को बुलाती है, वो उसे शुक्रिया करती है। वो काफी ज्यादा थैंकफुल होती है क्योंकि दूसोक ने सिंगी को काफी अच्छी जिंदगी दी और साथ ही वो उसे बताती है कि सिंगी के पापा जिंदा है और वो चाहती थी कि दूसोक उसे सिंगी से मिलवाए। इसके बाद ये सब साथ में डिनर करते हैं। सिंगी की मॉम ऐसा शो करती है जैसे उसे परवाह ही नहीं है, पर उसे परवाह होती है। वो तो बस इतना चाहती थी कि सिंगी उसकी वजह से रुक ना जाए, वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। और अगली सुबह दूसोक और सिंगी वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते वो अपनी मॉम को एक तोहफा देती है। और वापस आने के बाद सिंगी को रियलाइज होता है कि दूसोक के पास अच्छे शूज नहीं है, इसलिए वो काफी ज्यादा मेहनत करके उसके लिए नए शूज लेती है। वही दूसोक बिजी होता है, वो काफी दिनों से सिंगी के पापा को ढूंढ रहा था और एक दिन वो सिंगी को अपने साथ ले जाता है। वो उसको सब कुछ बताता है और इन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो काफी ज्यादा उदास होता है और वो वापस घर पर आता है। वो सीधा सिंगी के रूम पर जाता है, वहाँ पर उसकी तस्वीर होती है और इसी बीच उसे कॉल आता है। ये कॉल सिंगी का होता है और सिंगी उसे पहली बार पापा कहती है। वो उसे कहती है कि आप मुझे लेने क्यों नहीं आए, आप मुझे ऐसे ही किसी के साथ भी कैसे छोड़कर चले गए, आप मेरे पापा हो और आपको ही मुझे लेने आना होगा। ये सुनकर दूसोक काफी खुश होता है, वो अपनी बाइक लेता है और वो सीधा सिंगी को लेने जा रहा था, पर इसी बीच उसकी आंखों के सामने काफी धुंधला हो जाता है और उसका काफी ज्यादा जोर से एक्सीडेंट होता है और वो सिंगी को लेने जा नहीं पाता। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में। पिछले 10 सालों से ये दोनों उसको ढूंढ रहे थे, इनको तो ये भी नहीं पता था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। और इसी बीच उसे कुछ रियलाइज होता है, उसे याद आता है कि काफी पहले उसने दूसोक को नया नाम दिया था। उसने उसे कहा था कि आपको नया नाम यूज करना चाहिए, इसलिए वो उस नाम को लेकर जाते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और फाइनली उन्हें कुछ मिलता है। उन्हें एक एड्रेस दिया जाता है। यहाँ के डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा इंसान आया था, काफी पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। हमें ऐसा लगा कि वो काफी टाइम से बीमार था पर उसने अपना इलाज नहीं करवाया था, इसलिए उस दिन बाइक पर उसका एक्सीडेंट हो गया। वो शायद खुद को संभाल नहीं पाए थे। इसके बाद ये दोनों उससे मिलने जाते हैं और फाइनली 10 सालों के बाद इन्हें दूसोक मिलता है। सिंगी के अंकल काफी ज्यादा रोते हैं, दूसोक को कुछ भी याद नहीं होता। सिंगी उनसे बात करने की कोशिश करती है और वो उसे जवाब देते हैं। दूसोक को कुछ कुछ याद आता है, उन्हें नए शूज देती है। इसी बीच उसे उनकी सोक से कुछ मिलता है, ये किसी तरीके की पासबुक थी। दरअसल दूसोक उसके लिए पैसे बचा रहे थे। ये देखकर सिंगी को काफी रोना आता है। उन्हें कहती है कि अभी तक आपने मेरा ध्यान रखा पर इसके बाद से मैं आपका ध्यान रखूंगी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।